और फिलहाल आपको सीधा हम गोरखपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें मिल रही हैं। वहाँ पर रोज प्रोजेक्ट्स का जो है उद्घाटन हो रहा है और उसकी सी तस्वीरें में मिल रही है। सीधा लोकार्पण हो रहा है या शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस सबसे बड़े महानगर में से एक गोरखपुर, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार, नेपाल की तराई की एक बड़ी आबादी के लिए उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके रोजगार और उनके व्यवसाय का एक व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है, उसे आज एक नए बाईपास की भी सौगात आदरणीय गडकरी जी के द्वारा दी जा रही है। भाइयों बहनों, इससे पहले जब भी गडकरी जी आए हैं, आपने देखा होगा, इससे पहले जंगल कौड़िया से लेके कालेसर के बाईपास की घोषणा की, उसका लोकार्पण हो चुका है। आज जंगल कौड़िया से उत्तर दिशा से होते हुए 27 किलोमीटर लंबा 2100 करोड़ रुपए की लागत से जगदीशपुर को जोड़ने वाला एक नया बाईपास निर्माण के भूमि पूजन का कार्यक्रम भी अभी संपन्न हुआ है। साथ साथ नेपाल को जोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग, नेपाल को जोड़ने के लिए 4 लेन का बेहतरीन कनेक्टिविटी हो सके, यह न केवल नेपाल आवागमन के लिए बौद्ध टूरिज्म की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्य जितने भी कस्बे हैं, बलरामपुर, उसका बाजार, सोरठगढ़, बस्ती, संत कबीर नगर और अन्य महाराजगंज का आनंद नगर, इन सभी में बाईपास निर्माण के और तमाम अन्य परियोजनाओं के साथ साथ हजारों वर्षों की विरासत जो कभी भगवान राम और माता जानकी के माध्यम से हम सब के साथ जुड़ी हुई है। जब मां जानकी जिस मार्ग से अयोध्या धाम में पहली बार आई थी, आदरणीय गडकरी जी ने राम जानकी मार्ग के नाम पर उसको 4 लेन के बनाने के एक संकल्प के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। आज उसके कुछ पोर्शन का लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न होने जा रहा है। भाइयों बहनों, देखिए ना, कितनी पुरानी विरासत लोग भूल चुके थे, लेकिन आज आदरणीय गडकरी जी के द्वारा अयोध्या से छावनी से फिर सीतामढ़ी होते हुए जनकपुर तक उस मार्ग को 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ करके रामायण काल के साथ वर्तमान के संबंध को जोड़ने का एक अभिनव प्रयोग राम जानकी मार्ग के माध्यम से हो रहा है। मैं इन सभी कार्यों के लिए आदरणीय गडकरी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार से जुड़े हुए जितने भी इन सभी विकास कार्यों के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, जो कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में व्यापक निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ा रहा है। अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आपका आदरणीय राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पीछे उसकी सफलता के लिए जो 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए, इसके पीछे कारण था क्योंकि लोगों को लगा उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का तो माहौल है ही, सुरक्षा के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आज उत्तर प्रदेश का बेहतरीन हुआ है और ये बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण निवेश के इतने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कि अगले 3 वर्ष के अंदर 1 करोड़ नौजवानों को अकेले इन निवेश प्रस्तावों के माध्यम से ही हम लोग प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार देने में सफल होंगे। उत्तर प्रदेश के नौजवान को कहीं प्लान करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर आपने अपने व्यस्त दिनचर्या में से, पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, पार्लियामेंट सेशन में से अपना समय निकाल करके, कल ही आप बेंगलोर में थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में आज आप अपना कार्यक्रम में से, संसद के व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल करके उत्तर प्रदेश के लिए आप समय दे रहे हैं। मैं इसके लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर आपका हृदय से स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी अपना संबोधन समाप्त किया है और उन्होंने बताया है, उन्होंने आभार व्यक्त किया है केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का, जो कि इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और गोरखपुर को सौगात मिल रही है, इस वक्त महोबा को सौगात दी जा रही है और स्वागत किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।